17 इयर्स में आपने ये स्टार्टअप किया था, तब क्या इनकरेजमेंट मिली ऐसी कि क्योंकि ऐसे होता है ना कि अभी तो स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ, बाद में थोड़ा प्लान वगैरह कर। तो मुझे लगा कि जब हम कहते हैं कि औरतों को एम्पावर करना है, आदमियों को बदलो, अपने बेटों को बदलो, अपनी बेटियों में क्या बदलाव ला रहे हो आप। तो फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को लगा कि ये बहुत लोग सोचते होंगे मेरी तरह। मुझे लगता है कि हर इंसान की जर्नी कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि हमें हमारे आसपास के लोग ही करने पे मजबूर करते हैं। मैं MCM कॉलेज में गई, मैंने वहाँ पे एक संस्था स्टार्ट करी जिसका नाम है सरवानी। आज हम 120 बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पाठशाला रन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उन घरों से आते हैं जहाँ पे औरतें काफ़ी एम्पावर्ड हैं। मतलब हम लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, हमें किसी ने नहीं रोका, बट हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज जाने के लिए घर पे लड़ाई करती हैं बट कॉलेज नहीं जा पाती। एग्जाम्पल देती हूँ कि अगर आप और एक आदमी, हम इवेंट पे आए हैं, आप और लड़के ने, दो लड़कों ने सेम टी-शर्ट ड्रेस पहन लिया, वो कहेंगे आजा भाई फ़ोटो खिंचवाते हैं। सेम लड़की ने ड्रेस पहन ली हो तो वो दूसरे कोने पे दिखेगी आपको। बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, ये चीज़ रियलिटी में होती है। ये ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੌਰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਰਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਾਈਂਡ ਯੂਥ ਕਨਕਲੇਵ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖਰਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲਈ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्रीकाल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। मुझे लगता है कि हर इंसान की जर्नी कहीं ना कहीं उसकी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि हमें हमारे आसपास के लोग ही करने पे मजबूर करते हैं। मैंने बहुत यंग स्टार्ट किया। मैं घर की, कहते हैं ना, दूजी कुड़ियाँ, तो मैं छोटी बेटी हूँ और मेरा छोटा भाई है। तो हमेशा से जो बिज़नेस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आदमियों के ही डिपार्टमेंट में रही है। और हमेशा से कहा कि बेटे करते हैं, बेटियां तो मतलब आप समझे कि एक घर से दूसरे घर ही ट्रांसफ़र ही हो रही हैं। तो लाड मिलता है, प्यार मिलता है हमारे घरों में। पंजाबी कुड़ियों को बहुत प्यार मिलता है, बट कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप का कभी भी कुड़ियों को कहा नहीं जाता कि एंटरप्रेन्योर बनो या कुछ स्टार्टअप करो। बट अब चीज़ें बदल रही हैं और मैंने भी इसी बदलाव में, मैं एक हिस्सा हूँ इस बदलाव का, कि आज मेरे फादर या मेरी फैमिली मुझे कह रही है कि अगर आप बेटा कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो मेरी जर्नी की शुरुआत हुई 2017 में। मैं 18 साल की उम्र में मैं MCM कॉलेज में गई, मैंने वहाँ पे एक संस्था स्टार्ट करी जिसका नाम है सरवानी। आज हम 120 बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पाठशाला रन कर रहे हैं। उसी में हम क्योंकि हम औरतों के साथ काम करते थे, और औरतों के साथ जब भी काम करो तो विमेन एम्पावरमेंट में आ जाता है कि औरतों को सशक्त करो, उन्हें एम्पावर करो। और जब भी एम्पावरमेंट की बात आती है तो हम लोग कभी भी एम्पावरमेंट में पैसों को एक इकोनॉमी नहीं मानते हैं, कि हम ये नहीं सोचते कि पैसे कितने इंपॉर्टेंट है। हमें लगता है कि किसी को दिलासा देना, उसे एम्पावर करना है। बट अगर मैं ये बात भी स्टेज पे भी कही कि अगर पेट खाली है और भूखे हो तो कोई भी मोटिवेशनल स्पीच आपके काम नहीं आएगी। तो आजकल मेरे को लगता है कि औरतों को इकनॉमिक इंडिपेंडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास इकनॉमिक्स इंडिपेंडेंस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने विमेन मेड क्राफ्ट की शुरुआत करी, जिसमें हम औरतों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जिसमें औरतें जो हाथ का काम करती हैं या सिलाई जानती हैं या किसी भी तरीके का हमारे बिज़नेस में हेल्प कर पाएंगी, हम अभी 20 से 25 औरतों को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो ये एक जर्नी है एक स्टार्टअप की, जो कि विमेन एम्पावरमेंट को एक सही डायरेक्शन में, मतलब विमेन एम्पावरमेंट का मतलब आज के लोगों में स्लोगन डालना, इंस्टाग्राम पे हैशटैग डाल देना, वो नहीं है। रियल एम्पावरमेंट है कि जब आप रोड पे उतरकर जो असल दुनिया है, रियलिटी में असल दुनिया में आप क्या बदलाव लेके आते हैं आपके लिए विमेन। अब क्योंकि हम लोग उन घरों से आते हैं जहाँ पे औरतें काफ़ी एम्पावर्ड हैं, मतलब हम लोग स्कूल गए, कॉलेज गए, हमें किसी ने नहीं रोका, बट हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे आज भी बहुत सारी लड़कियाँ कॉलेज जाने के लिए घर पे लड़ाई करती हैं बट कॉलेज नहीं जा पाती। तो हम क्या करते हैं कि हमें अपनी दुनिया ही दिखाई देती है, हमें लगता है यही तो दुनिया, बदलाव आ चुका है। जब मैंने स्टार्ट किया तो सबने कहा कि अब क्या ज़रूरत है विमेन एम्पावरमेंट की, अब तो चेंज हो गया। बट मैंने कहा तुम थोड़ा, चंडीगढ़ से हूँ मैं, आप चंडीगढ़ लुधियाना से 2 किलोमीटर आगे चलो, आपको दिखेगा कि कितना बदलाव आया है, कितना बदलाव नहीं आया। मैं हरियाणा के गांव में विज़िट करती थी तो वहाँ पे आज भी औरतें घूंघट में हैं, आज भी औरतें वैसे ही हैं जैसे, उनके लिए कोई बदलाव नहीं आया। तो उसी बदलाव को, जो कहते हैं ना ज़मीनी
तौर पे लाना। ग्राउंड लेवल पे सारी आपने रियलिटी देखी है, आपने खुद विजिट किया जैसे आपने बताया, तो अभी भी वुमेन एम्पावरमेंट तो साथ कर रहे हो आप और एम्प्लॉयमेंट भी आप दे रहे हो। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि 17 इयर्स में आपने ये स्टार्टअप किया था, तब क्या इंकरेजमेंट मिली ऐसी कि क्योंकि ऐसे होता है ना कि अभी तो स्टडी कंप्लीट कर रही हूँ, ये सब कुछ कर रही हूँ, बाद में थोड़ा प्लान वगैरह करना हो। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं ना बचपन में से मुझे कुछ भी करना था तो मुझे लगता था कि एक तो मैं घर की दूसरी बेटी थी। आप देखो बेटा, जब मेरा भाई हुआ छोटा तो सबने कहा कि अब कंप्लीट होगी फैमिली, तो मुझे हमेशा लगता था कि बेटियों को कोई क्यों नहीं मांगता। बेटियां तो मतलब एक पहली होगी तो ठीक है, दूसरी होगी तो मतलब कहते आप, मेरे रिश्तेदार कई बार कहते थे आप पे तो दुगनी जिम्मेवारी है। मतलब वो चीज़ कोई अच्छे वे में नहीं कहते कि आपने दो की औरत। तो अब तो लड़कों की जिम्मेवारी ज़्यादा बढ़ रही है। तो आप ये समझे कि मेरे को हमेशा लगता था कि औरतें बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाती क्योंकि आदमी ऐसे हैं। औरतें रोड पे नहीं निकल सकती क्योंकि आदमी ख़राब है। औरतें ये, मुझे हर किसी ने कहा ये दुनिया आदमियों की है, तो इसमें इसलिए औरत ऐसे रह पा रही है क्योंकि आदमियों ने ऐसे कानून बनाए हैं। फिर मैं गर्ल्स कॉलेज में चली गई, MCM में, और जब मैं गर्ल्स कॉलेज में गई, मैं 18 साल की थी, मैं गर्ल्स कॉलेज में गई, मैंने औरतों को देखा। मैंने देखा कि आदमियों को तो भूल जाओ, औरतें आपस में कैसी हैं। ये मतलब कोई, मतलब आप देखें कि हम बोलते हैं कि ऐसे कपड़े ना पहनो क्योंकि आदमी आपको ऐसे देखेंगे। कोई लड़की कपड़े खुद ही जजमेंटल हो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि कोई कैरेक्टर किसी का उछालना है तो औरत का सबसे पहले उठा लेगी। आप आदमियों में आपको ब्रो कोड मिलेगा, मेरे उम्र के बच्चों में भी सब में ब्रो कोड है कि, बट औरतों में कोई सिक्स कोड नहीं है। मतलब मैं एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप और एक आदमी, हम इवेंट पे आए हैं, आप और लड़के ने, दो लड़कों ने सेम टी-शर्ट ड्रेस पहन लिया, वो कहेंगे आजा भाई फ़ोटो खिंचवाते हैं। सेम लड़की ने ड्रेस पहन ली हो तो वो दूसरे कोने पे दिखेगी आपको। बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया, ये चीज़ रियलिटी में होती है। ये मैंने, जब मैं MCA में गई, मैंने रियलाइज़ करा कि औरतों में तो कोई भाईचारा नहीं है। भाईचारा हमने सुना, भाईचारे की कोई बात ही नहीं करता। कि आप एक कहते हैं ना कि आप एक उंगली किसी की तरफ करते हो, बाकी की आपको आपकी अपनी तरफ उंगलियां बाकी आ जाती हैं। तो मुझे लगा कि जब हम कहते हैं कि औरतों को एम्पावर करना है, आदमियों को बदलो, अपने बेटों को बदलो, अपनी बेटियों में क्या बदलाव ला रहे हो आप। तो फिर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन, मेरे को लगा कि ये बहुत लोग सोचते होंगे मेरी तरह कि बेटों को तो हम बदल रहे हैं, बेटों को तो सिखा रहे हैं, और बेटियों को कौन सिखाएगा कि आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रहना है, एक औरत होकर दूसरी औरत की मदद या दूसरी औरत के साथ कैसे देना है। ये हमारे अंदर कल्चर नहीं है। दादा कहता है कि मैं अपने पोते के लिए कर रहा हूँ, मैं वो पोता बरते, ऐसे कहीं के बहुत से मुहावरे हैं। बट औरतों में ऐसा ट्रांसफ़र ऑफ पावर नहीं है। हमें ये नहीं सिखाया जाता कि हमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर करनी है। हम जो बना रहे हैं वो आगे हमारे बेटियों या बहनों के काम आएगी। अपने लिए खुद स्टैंड लेना। हाँ, हमें बस औरतों को, जो भी औरतें अब कर भी पा रही है तो मुश्किलें इतनी, और जो वो कर भी पा रही हैं वो पहुँच गई हैं वहाँ पे, सोचती है कि मेरे को इतनी मुश्किल है, तुम्हें भी इतनी मुश्किल हो। मतलब कोई ट्रांसफ़र ईजी नहीं करना चाह रहे रास्ते। तो ये चीज़ मेरे मन में आई, तो मैंने सोचा कि यार मेरी अकेले की सोच नहीं है, इतनी सारी लड़कियां हैं जो ये खुद फेस करती हैं और इसको तोड़ना चाहती हैं। ये जो समाज का एक कहते हैं ना नियम बन गया है कि सास बहू के ड्रामे, हम बचपन से बड़े होके पूरा टाइम टीवी पे हमारे सास और बहुएं लड़ ही रही होती हैं। औरत के साथ ही लड़ रही होती है, चाहे वो एक आदमी के लिए लड़ रही हो, चाहे घर के लिए लड़ रही हो, सिर्फ लड़ाई कर रही होती है। तो वो हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया, औरत की दुश्मनी हमने नॉर्मलाइज़ कर दिया, जो कि मेरे को लगता है कि हाँ एग्जिस्ट करती है, बट हमने इसको नॉर्मल कर दिया। औरत सास बहू से तो लड़ेगी ही लड़ेगी, साली और भाभी का तो लड़ाई झगड़े होंगे भी, प्यार भी होगा, लड़ाई, मतलब ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। इसको सोसाइटी में हम नर्चर करना बंद करें। हम ये कहना बंद करें कि औरत है तो औरत से जलेगी ही, दोस्त लड़कियां, 3 लड़कियां दोस्त नहीं हो सकती। ये चीज़ हमें लड़कियों को समझनी बहुत ज़रूरी है। मुझे लगा जब मैं गर्ल्स कॉलेज में गई, आदमियों को तो हर कोई सिखा रहा है, तुम ये करो, तुम ऐसे बन जाओ, लड़कियों को ऐसे ट्रीट करो। तुम लड़कियों को कौन सिखा रहा है कि तुम्हें एक दूसरे को कैसे ट्रीट करना है। तो आई थिंक तो फिर ये थॉट आया, और फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, ऐसी लड़कियों से बात करी जिनको लगा कि यार हाँ यार सच में ऐसा होता है। तो मैंने कहा आ जाओ बात करते हैं। हमने बात करनी शुरू करी और धीरे धीरे वो एक संस्था का रूप ले गई। हमने सोचा कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि लोग कहते हैं ना बेटियों को पढ़ाओ तो वो ये कर जाएंगी, वो कर जाएंगी। हम तो वो बेटियां हैं जिन्हें माँ बाप ने कॉलेज भेजा, जिन्होंने सब कुछ दिया, गाड़ी दी, स्कूटर दिया जाने के लिए कॉलेज। हम लोग सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। फिर हमने संस्था बनाई और हमने कहा कि हम सोसाइटी में वापस क्या देंगे। लोग संस्थाएं बनाते हैं औरतों के लिए, बेटियों के लिए, हम तो वो बेटियां हैं जो एम्पावर हो गई हैं, हम क्या सोसाइटी में वापस देंगे। तो फिर हमने बच्चों को पढ़ाना, अलग अलग प्रोग्राम्स करने स्टार्ट करे और आज 4 साल हो गए हैं इसको करते। तो अगर आप बात की जा रही है, अब इस टाइम आपकी कितनी एज है?
मैं 23 ईयर्स की हूँ। 23 ईयर की एज में एक यंग एंटरप्रेन्योर हो, तो अभी राइट नाउ आप स्कूल मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो और साइड बाय साइड जो हाँ, मैं एक हम पाठशाला चलाते हैं जो इवनिंग में क्लासेस लगती हैं हमारे, जो कि मेरे घर के आस पास ग्राउंड में ही है। 6 क्लासेस लगती हैं, 6 टीचर्स आते हैं हमारे पास, 6 क्लासेस लगती हैं, तो 120 बच्चे हैं हमारे पास। वो हमारी क्या कहते हैं, मंडे से सैटरडे लगती है, संडे हमारा ऑफ रहता है। और साथ के साथ मैं विमेन मीट क्राफ्ट रन कर रही हूँ, जहाँ पे हमारे पास कुछ 25 औरतें हैं जिनको हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, जो स्टिचिंग करती हैं, पैकेजिंग करती हैं, बहुत सारा पूरा एक विमेन रन एंटरप्राइज है जी। क्या मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि ऑडियंस ने आपकी सारी कहानी सुन ली, अब मैसेज क्या देना चाहते हो? मैं मैसेज यही देना चाहूँगी कि बहुत बार ना हम लोग कहते हैं कि दुनिया में ख़राब है तो ठीक है। आप मैंने भी अपनी मदर से जब बात करनी कि मम्मा ऐसा क्यों है, बेटियों को कोई क्यों नहीं मांगता, या बेटियां ऐसे क्यों नहीं कर सकती, तो बार बार ये कहना कि ऐसी ही है बेटा। अब ये तो आज से नहीं चल रहा है, सदियों से चल रहा है, तू आके तोड़ थोड़ी देगी, रूल्स जो हैं वो रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके दिल में सबको आपको लगता है ना कि कुछ करना चाहिए, तो बस ये क्योंकि कोई नहीं कर रहा या ये सदियों से हो रहा है तो करने दो, ये करके आप रुक मत जाओ। तो आप एक पैर आगे बढ़ाओ। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो एक इंट्रोवर्ट सी लड़की थी जो बात भी नहीं कर पाती थी। अगर मैं वही लड़की स्टेज पे खड़े होके मोटिवेशन स्पीच दे रही है। वही लड़की जो बात नहीं कर पाती थी, 125 लड़कियों को उसने ग्रुप बना लिया व्हाट्सएप पे और वो संस्था खोल ली। तो अगर मैं कर सकती हूँ फिर तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो बस मैं ये कहूँगी, शुरुआत करो। और अगर जो दिल को अच्छा लगे ना, पैसा तो हर कोई कमाता है, दुनिया में हर कोई आएगा, पैसा कमा के जाएगा, शादी होगी, सबकी होती है, सब पैसे कमाते हैं, सबके बच्चे होते हैं, वो दुनिया में ऐसे ही चले जाते हैं। बट आपको देखना कि आपने भी ऐसे ही जाना है जैसे दुनिया में लोग जा रहे हैं, या कुछ ऐसा करके जाना है जब आप जाओ, जब भी जाओ आपको लगे यार कुछ अच्छा करके गया हूँ। तो बस मैंने भी ऐसी लाइफ चुनी है, और अगर साथ देंगे तो देखें करते रहेंगे। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪੀਚ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਖੀਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਬਲੀਨ ਕੌਰ।